हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान का मंदिर चैनल में। आज हम आपको बताएंगे अगर आपका कोई अपमान करता है या कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको बार बार कोई छेड़ता है या कोई आपका अपमान करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसी बातें जिससे आप किसी को भी मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो बार बार अपमानित होते हैं या जिनकी बार बार बेइज्जती की जाती है। क्या आप भी ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि कोई आपका अपमान करे तो क्या करें? जब आपको कोई इंसल्ट करता है तो इंसल्टिंग के पीछे उनका एक ही मकसद होता है, आपको गुस्सा दिलाना। फिर चाहे वह मज़े के लिए हो या फिर सीरियसली हो, उनका असली मकसद होता है आप गुस्सा होकर कुछ रिएक्ट करें, क्योंकि आपका रिएक्ट ही उनके लिए एंटरटेनमेंट है। कभी ऐसा देखा है कि कोई इंसान पेड़ को जाकर लगातार इंसल्ट करता रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पेड़ कोई रिएक्ट नहीं देता, और जिसे इंसल्ट किया जा रहा हो वह अगर कोई रिएक्ट ही ना दे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। पेड़ के पास रिएक्ट देने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आपके पास 3 तरह के ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और कमेंट या शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 1, आप भी गुस्से में आकर वैसा ही रिटर्न में बोल दीजिए। इससे और कुछ नहीं, बस आपको जो इंसल्ट कर रहा था वह आपसे जो चाहता था आपने वही किया। मतलब इससे आप अपने इंसल्ट को और भी ज़्यादा मोटिवेट किए हो। मोटिवेट तो किए ही, उसके साथ साथ खुद को भी उनके सेम लेवल पर ले गए। और इससे आपका सबसे बड़ा नुकसान हुआ वह इससे आपने उनको परमिशन दे दिया हर्ट करने की और आपको बुरा फील करवाने की, जो कि वह बेसिकली करना चाहता था। यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा आसान है। सेल्फ़ कंट्रोल की कमी की वजह से हम में से ज़्यादातर लोग जब भी किसी के द्वारा इंसल्टेड होते हैं तभी इस ऑप्शन को ही चुन लेते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप बिल्कुल उस पेड़ की तरह बन जाएं। मतलब उनकी बातें सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं दे। आपको इंसल्ट करने से पहले भी आप जैसे थे, इंसल्ट करने के बाद भी आप वैसे ही रहें, यहाँ तक कि कोई फेशियल रिएक्शन भी नहीं दिए। मतलब आपने कुछ सुना ही नहीं, ऐसे बंद कर रहे। इससे क्या होगा, जो आपको इंसल्ट कर रहा था वह आपकी तरफ से कोई रिएक्शन ना मिलने की वजह से अपने आप ही कुछ टाइम बाद चुप हो जाएगा। क्योंकि आप ही सोचिए, एक पेड़ को इंसल्ट करने में क्या मज़ा आएगा? क्यों कोई बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा? अब इस ऑप्शन के मुताबिक रिस्पॉन्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना होगा। क्यों, वह मैं एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। मान लीजिए आप असल में पतले हो और आपको किसी ने कहा कि ए मोटे इधर सुना, तो तब आप क्या यह बात सुनकर गुस्सा हो जाओगे या फिर मन ही मन हंसते पड़ोगे? अब मान लीजिए आप असल में मोटे हो और उसको लेकर आप बहुत कॉन्शियस भी हो। अब आपसे आकर किसी ने कहा ये मोटे इधर सुन, अब अपने आप ही आप गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि मन ही मन आप खुद भी अपने मोटापेपन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसलिए यह आपकी एक इनसिक्योरिटी बन चुकी है। अब जब भी कोई आपकी इस इनसिक्योरिटी को टारगेट करता है आप गुस्सा हो जाते हैं। तो जब तक ना आप खुद अपने आप को मोटा मानकर एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब भी कोई आपको मोटा कहकर बुलाएगा। तब वह सुनने के बाद चुप रहना आपके लिए सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप एक बार यह चीज़ दिल में एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है मैं मोटा हूँ, तो मोटा मतलब बुरा, पतला मतलब अच्छा, यह तो कोई सच्चाई नहीं। यह हर एक की अपनी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। असल में मोटा बुरा और पतला अच्छा, या पतला बुरा और मोटा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो यह उनकी अपनी मेंटल प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इसके बाद आपके लिए नेचुरली किसी भी तरह का कोई रिएक्शन ना देकर चुप रहना पॉसिबल होगा। थर्ड ऑप्शन है उस इंसल्ट को ह्यूमर में कन्वर्ट करके गुस्सा होने के बदले हंस देना। इससे जो आपको इंसल्ट कर रहा था वह आपसे जो चाहता था, मतलब आपको गुस्सा दिलाना था, आप बिल्कुल उसका उल्टा उन्हें रिटर्न कर रहे हो। मतलब खुश हो जाना, जो कि आपके इंसल्ट के लिए सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग है। और यह तरीका आपके इंसल्टर का मूड सबसे जल्द बंद करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल को ही लेते हैं। आपसे किसी ने कहा ये मोटे इधर सुनो, आपने उसके पास जाकर रिप्लाई किया, और भाई क्या बताओ, कल स्टूडियो में गया था फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फ़ोटोग्राफ़र कहता है भैया आप तो शायद पासपोर्ट साइज फ़ोटो में नहीं आ पाओगे, फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ, क्योंकि यह बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए इस ऑप्शन के मुताबिक रिस्पॉन्स करने
के लिए रिक्वायरमेंट भी थोड़ा ज़्यादा है। इसके लिए आपको अपने अंदर 3 क्वालिटी डेवलप करनी होगी। अपनी इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना, खुद अपने ऊपर हंसना सीखना, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करना। इसमें से फर्स्ट क्वालिटी डेवलप करने के लिए जो करना होगा वह तो मैंने पहले ही बताया। अब सेकंड क्वालिटी मतलब खुद अपने ऊपर हंसना सीख लीजिए। आपको जो करना होगा वह है आपको अपने सारे गलत आइडेंटिफिकेशन से ऊपर उठना होगा। और गलत आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? गलत आइडेंटिफिकेशन मतलब वह सारे आइडेंटिफिकेशन जो असल में सच नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी दूसरी वजह से जिन्हें आपने सच मान लिया है। और थर्ड क्वालिटी मतलब अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करने के लिए है। सबसे पहले जो आपको लाइफ सीरियल लेना बंद करना होगा और अपने आसपास में जो हो रहा है उन चीज़ों को एक फ़नी इमेज में बदलना होगा। यह आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। हमेशा यह याद रखिए कि स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच में जो चीज़ हमेशा आपको कंट्रोल में होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेरी वीडियो के लिंक दे रखे हैं। अगर आपको